नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल जीके का खजाना में। जीके का खजाना, यहीं से क्वेश्चन है आना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मैंने इसमें 50 क्वेश्चन लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से जुड़े 50 क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों यदि 50 में से आप 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हो तो दिल्ली पुलिस की वर्दी लेने में से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन जाहिर करेगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी है और आप दिल्ली पुलिस की वर्दी लेने के लायक हो या नहीं। इसमें 50 क्वेश्चन में ये साबित हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही मैं ये बता देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ पर ये 50 क्वेश्चनों का टेस्ट और अन्य टेस्ट भी लिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों अपन वीडियो को बढ़ाते आगे। तो दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो इस 4 ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन चुनना है, जल्दी चुन लीजिएगा। और सही आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन में से एक चुन लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं इसका सही आंसर आपने सोचा है तो जिसने भी बाबर नाम सोचा है, मुगल वंश का प्रथम सम्राट बाबर सोचा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर उसका जुड़ जाएगा और बाबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा जो है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न पूछा है दोस्तों, कालबेलिया एक क्या है, लोक नृत्य है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों कि ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपने एग्जाम की तैयारी की है तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द आपने सोच लिया होगा इस 4 में से कौन सा ऑप्शन आपने सोचा है। तो दोस्तों जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लीजिए आपका ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न मैं पढ़ूंगा और आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत की ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़े। 1905 में, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, ध्यान रखना। को अंजाम देने वाले भारत की ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम है? तो चारों में से ऑप्शन सोच लीजिए, जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन सोचा है उसका नंबर काउंट कर लीजिए आप। जितने भी काउंट जितने सही हो रहे हैं वही कमेंट में बताएगी कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन 50 में से राइट हुए हैं। और 35 से ज्यादा जिसने आंसर दे दिए तो दिल्ली पुलिस की वर्दी लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आईपीएल सीजन 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया? ध्यान रखना दोस्तों, पहला मैच जिस टीमों के बीच हुआ तो अंत भी उन दोनों टीमों के बीच हुआ है। फर्क बस इतना है कि जिस टीम ने शुरुआत में मैच जीता वो अंत में हार गई। तो सेलेक्ट कर लीजिए वो ऑप्शन कौन सा है, ए बी और सी और डी में से एक सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आपने सेलेक्ट कर लिया होगा तो दोस्तों गुजरात टाइटंस और चेन्नई सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच जो है पहला मैच खेला गया और अंतिम मैच का भी पूछे तो इसी टीम से हुआ है। यानी कि आईपीएल सीजन 2023 का जो शुरुआत जिस टीम से हुई उसी से अंत हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित बनता है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका ऑप्शन सोच लेना आप। तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन, चंद्रयान, गगनयान, समुद्रयान, ये जितने भी शुरुआत, ये जो करंट अफेयर से जुड़े हुए इसमें से एक प्रश्न 2 प्रश्न जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों 5वां का सही आंसर हो जाएगा भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारत राज्य में स्थित है? बताना है आपको। तो दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। प्रश्न 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। हड़प्पा जो कालीबंगा है जो वो किस वर्तमान भारत के राज्य में है? तो राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी राजस्थान ऑप्शन होता है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न बन रहा है हमारा, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अब देखिए ये तो जाहिर होगा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन भारत में भी कहाँ हुआ है? तो सेलेक्ट कर लीजिए 4 ऑप्शनों में से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जल्द से जल्द सोच लीजिए। तो जिसने भी डी ऑप्शन सोचा है नई दिल्ली, उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा और एक नंबर काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? सोच लीजिए दोस्तों, आप सोचिए। उससे पहले आपको मैं और सूचित कर देता हूँ, 50 प्रश्नों का टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में लिया जाएगा।
इस 50 प्रश्नों में से कम 10-15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसका लिंक आपको मतलब ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। और आपको न्यू पोस्ट है और कोई भी वैकेंसी हो, वैकेंसी से संबंधित टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पोस्ट और वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, 8वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लव। गौतमी पुत्र शातकर्णी जो है वो पल्लव राजवंश का शासक था। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सिद्धांत शिरोमणि। ध्यान रखना, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ है जो किसने लिखा था? दोस्तों जल्द से जल्द ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो जिसने भी ए सिलेक्ट किया वो राइट हो जाएगा और अपना एक नंबर काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है दोस्तों गुफाओं से संबंधित। अगला प्रश्न है बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? जल्द से जल्द ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। जिसने भी सी ऑप्शन सोचा है वो उसका राइट हो जाएगा और एक नंबर काउंट हो जाएगा। बिहार जिसने सोचा है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते अगला प्रश्न। और ये दोस्तों वीडियो अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा है और उसको कह देना कि ये 50 प्रश्नों का टेस्ट देकर जावे, ताकि उसकी कैसी तैयारी है वो इस वीडियो में जाहिर हो जाएगी। और मैं जल्द से जल्द कोशिश ये भी करूंगा दोस्तों कि अन्य विषयों से संबंधित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के हिसाब से और भी वीडियो बनाऊंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों अगला प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आए या ना आए लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न कौन सा देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो दोस्तों इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। 11 प्रश्न का सही आंसर, जिसने भी बी ऑप्शन सोचा है उसका 1+ नंबर काउंट कर लीजिएगा। 38वां संशोधन भारत के संविधान में लघु संविधान भी कहलाता है। कौन सा संशोधन? 38वां संशोधन। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही आपको बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। छोटा तो इस वीडियो में आपने सिलेक्ट कर लिया है, डी जिसने भी सिलेक्ट किया उसका 1 नंबर काउंट हो जाएगा। और तो दोस्तों डी ऑप्शन जिसने नहीं सोचा है तो उसका 1 माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न बनता है 13वां क्वेश्चन। 13वां प्रश्न है भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा जल्द से जल्द फटाफट अपन 50 प्रश्न करने हैं। इसका जिसने भी डी ऑप्शन सोचा है 29 अगस्त, उसका 1+ नंबर काउंट हो जाएगा। दोस्तों हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने माइंड में ये रखना है कि भाई देश आज़ाद होने के कुछ दिन बाद 9 और 5 14 दिन बाद राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र जो हुआ था उस समय बताना आपको राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जल्द से जल्द ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन। तो इसमें जिस भाई बंधु ने, जिस सिस्टर ने डी ऑप्शन सही सोचा है उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा, JB कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते अगला प्रश्न बन रहा है दोस्तों करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। 2023 में GSTC परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट कीजिए जल्द से जल्द, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ उसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जिसने भी सी ऑप्शन सोचा है 1+ नंबर यानी 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते अगला प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? यहाँ पर उप प्रमुख की बात की जा रही है दोस्तों, उप प्रमुख कौन बना है? जल्द से जल्द ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कर लिया, मैंने आशा करता हूँ आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। और आशुतोष दीक्षित जिसने भी ए ऑप्शन सोचा है उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न बन रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। कहना
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कृष्ण भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे शरीर के मध्य में निवास करते हैं, इस हिसाब से आपको काउंट करना है। मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी डी ऑप्शन सोचा है उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। अंत में जरूर बताना दोस्तों कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, उसके हिसाब से जाहिर हो जाएगा कि आप दिल्ली पुलिस की वर्दी लेने लायक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है दोस्तों, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार त्योहार देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, एक त्योहार से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सेलेक्ट कर लीजिए, जल्द से जल्द ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड से संबंधित है ये त्योहार, याद रखना। जिसने भी सी ऑप्शन बताया उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न ऐसे ही खेल से संबंधित है दोस्तों, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही खेल 2023 में भारत ने अब तक कितने पदक जीत लिए हैं? जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन, जल्द से जल्द। टाइम बहुत कम है हमारे पास, 107। जिसने भी सोचा है उसका सही आंसर हो जाएगा और 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न एशियाई खेलों का 20वां संस्करण जो कि 2026 में खेला जाएगा। एशियाई खेलों का 20वां संस्करण 2026 में खेला जाएगा, वो किस देश में आयोजित होगा दोस्तों? किस देश में होगा? सिलेक्ट करिए ऑप्शन, सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट। जिसने भी ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा, जापान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन डाफला की पहाड़ियां, प्रश्न पूछा है डाफला की पहाड़ियां। डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, व्याप्त है? तो बताओ दोस्तों, जल्द से जल्द सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन। जिसने भी अरुणाचल प्रदेश सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला का प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया? दोस्तों सिलेक्ट करिए, जल्द से जल्द सिलेक्ट कीजिए। जिसने भी सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका 1 नंबर और जोड़ दीजिएगा, सामदेव। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन फटाफट 50 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों हमें। अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ अकबरनामा, ध्यान रखना अकबरनामा किसका ग्रंथ है? अबुल फजल का। कितने भागों में है? सिलेक्ट करिए, 2 3 4 5। कितने भागों में है? तो हमें 2 3 4 5 नहीं याद रखना, अपने रखना है बी ऑप्शन सिलेक्ट करना है और 3 याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी साम्राज्य का शासनकाल पूछा जा सकता है। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो दोस्तों इसका सही आंसर जिसने भी सिलेक्ट किया है जल्द से जल्द सिलेक्ट कर लीजिए। जिसने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है 1 नंबर काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आओ या नहीं आओ ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछने योग्य है दोस्तों। तो प्रश्न पूछा है दोस्तों यहाँ पर कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनके स्थान लेते हैं। प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे को भी। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनके स्थान लेते हैं? कितने लेते हैं दोस्तों? जल्द से जल्द ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भाई बंधु ने, जिस सिस्टर ने 1/3 बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसका 1 नंबर काउंट कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से एक नदी ऐसी है जो पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है दोस्तों, सिलेक्ट कर लीजिएगा जल्द से जल्द। और जिस भाई बंधु ने 26वें क्वेश्चन का नर्मदा नदी सिलेक्ट किया है बी ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। बाकी कृष्णा है और गोदावरी और कावेरी नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। सिलेक्ट कीजिए जल्द से जल्द। जिस भाई बंधु ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है दोस्तों? जल्द से जल्द सोचेगा। 28वां क्वेश्चन जल्द से जल्द सिलेक्ट कर लीजिए। जिसने 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा भैया जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, एक
किसी भी दिवस का पूछा जा सकता है, ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। विश्व जल दिवस का पूछा गया है यहाँ पर, तो विश्व जल दिवस जो है सेलेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इसका 29वां क्वेश्चन, जिस भाई बंधु ने 22 मार्च सेलेक्ट किया है, 1 नंबर और काउंट कर दीजिएगा भाई। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करताओं में से एक है। तो दोस्तों जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लीजिए। और एक बात अपन और कह देते हैं, 30 प्रश्न आपने देखे हैं, इसमें जाहिर हो रहा है कि आपने कैसी तैयारी है। 30 प्रश्न में से भी आपके जाहिर हो गया कि भाई मेरी तैयारी कैसी है। जिसने ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो वो तो बहुत खुश होगा कि वास्तव में बहुत खुश नसीब हूँ। और प्रश्न कैसे भी हो दोस्तों, इसमें एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये इसमें जाहिर होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। आगे नहीं बढ़ते, इसमें उत्तर देना है अभी तक। इसमें सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। 30वां क्वेश्चन था हमारा, जिस भाई बंधु ने, जिस बहना ने आपने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिए, सीवी रमन। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। जिस भाई बंधु ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न खेल से संबंधित, खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आएंगे, चाहे करंट अफेयर से आओ, करंट अफेयर से भी आएंगे, और पिछले भी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं खेल से संबंधित। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, सिलेक्ट कीजिए जल्द से जल्द, सिलेक्ट कर लो। जिसने भी सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। एक ऐसा संप्रदाय है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, बाकी के नहीं जुड़े हुए हैं। दिगंबर सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी दिगंबर सिलेक्ट किया है, उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 34वां, अधीर नगरी चौपड़ राधा, ये एक नाटक है जिसके रचयिता कौन है दोस्तों। सिलेक्ट ऑप्शन कर दीजिए, जल्द से जल्द सिलेक्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सुमित्रा नंदन पंत। जिस भाई बंधु ने 34वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों। जल्द से जल्द सिलेक्ट कीजिए। कावेरी, तुंगभद्रा, काली नदी और कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा। तो इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जल्द से जल्द। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 36वां क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों। सिलेक्ट कीजिए, बी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर काउंट कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्राचीन भारत में वाकाटंग राजवंश के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों, जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा और एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर देना चाहते हो, प्रश्न संख्या लिखकर उसके आगे आंसर लिख देना, ठीक है ना। ध्यान रखना, कोई भी कमेंट करते हो आप तो जिस क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका सही आंसर लिख देना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न, जयपुर नगर की स्थापना किसने की। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। डी ऑप्शन जिसने सिलेक्ट किया, 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न जिला कलेक्टर से संबंधित है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया है। जल्दी 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 सोचिए, सिलेक्ट कीजिएगा। सी ऑप्शन सिलेक्ट जिसने भी किया, उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्राचीनतम युग है निम्नलिखित में से, इसमें से कौन सा प्राचीनतम युग है दोस्तों। जल्द से जल्द सिलेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों जिसने भी बौद्ध युग सिलेक्ट किया है, उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे, किनके दरबार में थे बताइए। हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। जल्द से जल्द सिलेक्ट कीजिए दोस्तों। जिसने भी सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में हमारा देश का स्थान जो है वो प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, फूलों की घाटी भारत में कहाँ स्थित है। भारत में ही है फूलों की घाटी, कहाँ पर स्थित है सिलेक्ट कीजिएगा। केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते दोस्तों, सॉरी इसका आंसर बताइए, जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। 43वां क्वेश्चन है, जिसने भी सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उत्तराखंड, उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है।
आदित्य L1, ठीक है ना। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है दोस्तों, जल्द से जल्द सिलेक्ट कर लीजिएगा। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न है 45 से 50, जितने भी आगे के क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सूर्य मिशन को लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान और सूर्य मिशन को लॉन्च करने में एशिया में पहला स्थान, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान, चंद्रयान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, उत्तर दे दो कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। और ये इतना आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये जो मिशन चंद्रयान जो है वो देश आजाद होने के बाद, सॉरी 15 अगस्त जो हमने मनाया था उसके बाद जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सी डेट है उसको सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये होगा कि 15 अगस्त हो नहीं सकती है, बाकी के ऑप्शन राइट हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, डॉक्टर आपके गांव में ये योजना किस राज्य ने लागू की है, किस राज्य में हुई है, तो दोस्तों सेलेक्ट कीजिए ABCD, राजस्थान, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड। दोस्तों सेलेक्ट कीजिए। अगला इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है एशियाई खेलों से जुड़ा हुआ, एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता, एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 का खिताब किस देश ने जीता, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। जिसने भी भारत ऑप्शन चुना है उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, दोस्तों सेलेक्ट कीजिए धीरज सिंह ठाकुर, आशुतोष दीक्षित, मनोज यादव और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्द से जल्द सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। जिसने भी ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है धीरज सिंह ठाकुर, उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन बचा है हमारा टॉपिक से संबंधित, ठीक है ना। बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट रेल शुरू किया है, सिलेक्ट कीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। और जिसने भी डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उसका 1 नंबर और काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, सही सही कमेंट में बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन राइट होते हैं, उससे जाहिर हो जाएगी कि आपकी एग्जाम की कैसी तैयारी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जीके का खजाना यहीं से क्वेश्चन है आना। जीके का खजाना वापस आना भूल मत जाना। जीके में दम, दिल्ली पुलिस बनेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।